विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादिमान करिमंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षारित सकल भूतल मल कलंकाः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां मित्रानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह है सुंदर रचना। और यहाँ हम लोग इसमें आज एक बहुत सुंदर प्रकरण की चर्चा करने वाले हैं। चर्चा तो सम्यक दृष्टियों की चल रही थी और सम्यक दर्शन की महिमा की चल रही थी। आखिर क्या है सम्यक दर्शन और क्या है सम्यक दर्शन की असली महिमा। बहुत बातें हुई सम्यक्त्व की महिमा के संदर्भ में। जीवन का सार यदि कुछ है तो वो सम्यक दर्शन है। सम्यक ताना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा याबिन ज्ञान चरित्रा। ज्ञान और चारित्र इसके बिना सच्चे नहीं होते। व्रत प्रतिमा नियम संयम सदाचार चारित्र ज्ञान कितना भी क्यों न हो जाए, लेकिन इसके बिना सब झूठा है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। तो भाई साहब ज्ञान और चारित्र का मूल्य तभी है जब सम्यक दर्शन साथ में हो। सम्यक दर्शन साथ में है तो नरकों में भी शांति है, और सम्यक दर्शन यदि साथ में नहीं है तो स्वर्गों में भी अशांति है। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। माने इससे ज़्यादा सरल शब्दों में और क्या बात बोल सकते हैं हम। नरकों में भी शांति, क्या बात कर रहे हो वहाँ पर। देवगति में भी अशांति। आपको कहाँ जाना है ये बताओ तो सही। जब हमने नरक और देवगति तक की चर्चा कर ली, एक नरक माने दुखों की वो एक पराकाष्ठा वाली जगह है। स्वर्ग माने जो सुख के संबंध में है, हमने एक लेवल डिसाइड किया हुआ है अपने दिलो दिमाग में। वो स्थान उसका नाम है सुख, उसका नाम स्वर्ग। इंद्रियजन्य सुख के संदर्भ में जो एक माइंड में सेट है ना जगत के जीवों में, किसी भी चीज़ की तुलना करने के लिए फटाफट कह देते हैं स्वर्ग जैसा। अरे स्वर्ग जैसा है भाई साहब, कश्मीर तो धरती का स्वर्ग है। अरे जयपुर कोई स्वर्ग से कम है क्या। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो। अरे देवांगनाओं जैसी, अरे अप्सराओं जैसी। तो देवांगनाएं, अप्सराएं, स्वर्ग, ये सब हमारे दिमाग में ऐसा लगता है ये कोई चीज़ है जो कोई मज़ेदार चीज़ है। क्या ये कोई चीज़ है जिस जगह पर हमारे को पहुंचना है, जाना है, क्योंकि वहाँ सुख मिलेगा। और अरे भाई नरक है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ आपको। ओहो, मैं हॉस्पिटल जाकर के आया हड्डियों के वार्ड में, और जब मैंने देखा ना तो मैं बतला नहीं सकता आपको, दिल दहल गया मेरा। क्या लगा यार ये नरक है भाई साहब, इससे ज़्यादा और क्या होगा। त्राही त्राही मची हुई है, लोग तड़प रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं। क्या हालत हो रही है लोगों की, देख देख करके हमें ऐसे मन में ऐसी पीड़ा, टीस, दर्द, तकलीफ़ ऐसा होने लगता है। नरक है नरक। आप क्या उपमा देंगे ऐसे वातावरण के लिए। नरक है, ओह और क्या होते होंगे नरक के दुख। अरे भाई साहब यहाँ ये बात कर रहे हैं जिसे आप नरक समझते हैं और जिसे आप स्वर्ग समझते हैं, न तो ये नरक है
और न ये धरती के स्वर्ग जैसे हैं। सच में जो स्वर्ग है वहाँ भी शांति नहीं है, और सच में जो नरक है वहाँ भी शांति है। ये क्या चीज़ है ऐसी? क्या वो चीज़ क्या है? वो जगह कौन सी है? वो आखिर चमत्कार क्या है? वो रिद्धि कौन सी है? वो निधि कौन सी है? वो कवच कौन सा है जिसे पहनने के बाद में नारकी जीव को कष्ट नहीं होता है? वो कौन सा कवच है? बोले उसका नाम है सम्यक दर्शन का कवच। जिस नारकी जीव ने सम्यक दर्शन का कवच पहन रखा है ऊपर से, उस नारकी जीव को दुनिया की कोई ताकत दुखी करने में समर्थ नहीं होती है। नरक का वातावरण उसे परेशान करने में समर्थ नहीं होता। नरेश जिलवाड़िया साहब, कौन करे दुखी भाई साहब? क्या अपने घर में आ जाने के बाद अनंत काल हो गया भैया पर घर फिरते हुए। बहुत लंबा समय बीत गया प्रमोद जी भाई साहब, बहुत लंबा समय बीत गया। इसलिए भटकन बंद हो, स्वभाव की तरफ लगन हो और अंदर में आ जाएं हम। बस यही काम हमारे करने योग्य है। उत्कृष्टतम कार्य है ये करने योग्य, यही काम किया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ? बोले सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन। बिना सम्यक दर्शन के जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। क्या प्रदीप पाटनी जी साहब, नरक के बिना, सम्यक दर्शन के बिना नरक में भी दुख तो चारों ही जगह पर है, सभी जगह पर है। सम्यक दर्शन के साथ में नरक में भी शांति है, ऐसा है। क्या कहें? हाँ, ऊपर से आकर के एक इंद्रिय हो जाता है। क्या दम है? मैंने ये जो बातें कही जा रही है ना, मुझे ऐसा लगता है आखिर स्वर्ग के देवों को दुख क्या है बतलाओ। क्या अभी एसपी भारिल जी का सेमिनार चल रहा है हमारे जाना शिविर में, और बता रहे थे आपको तकलीफ क्या है, आपको तकलीफ क्या है, बोलो आपको दुख क्या है? क्या क्या परेशानी है? संतोष जी आपको क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है भाई साहब? सचिन जी आपको क्या परेशानी है? बोलो जोवलिया जी आपको क्या तकलीफ है? फटाफट फटाफट तकलीफ बताओ, तकलीफ बताओ, तकलीफ बताओ। अच्छा, ये सारी तकलीफ यदि नहीं हो फिर तो शांति है ना, कि हाँ हाँ हाँ, फिर तो आराम है भाई साहब, फिर तो आराम है। अच्छा, आपको तकलीफ क्या है? बच्चे कहना नहीं मानते। आपको तकलीफ क्या है? घर में सर्वेंट काम करने वाले छुट्टी बहुत करते हैं। आपको तकलीफ क्या है कमल बोरा जी साहब? अरे साहब क्या बतलाएं साहब, सर दर्द बहुत होता है। अरे साहब घुटनों में दर्द बहुत है। आपको तकलीफ क्या है? अरे साहब बिजनेस की समस्या है, पैसे की समस्या है, आजीविका की समस्या है, किसी को ये नहीं, किसी को वो नहीं, इनकम टैक्स वालों की। अच्छा, ये सारी झंझटें मिट जाए फिर तो सुखी हो जाओगे ना। सुनो, देवगति के जीवों के पास में न भोजन का चक्कर है, न सर्दी गर्मी का चक्कर है, न शारीरिक दुखों का चक्कर है, न बाल बच्चों की परेशानी है, न नौकर चाकर की परेशानी है। दुख किस बात का ये बताओ देवगति में? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जिससे समझ रहे हैं कि साहब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब यदि सारा सेट हो जाएगा, ये सारा माहौल मामला, तब तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जो हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, क्या आपके दिमाग में यदि ये बात बैठी हुई, ये सब सेट हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। अरे ये सेट होने से सुखी नहीं होता है, ये सेट होने से सुखी होता है। कुछ ख्याल में आ रही है बात? क्या ये सब सेट हो जाए, ये सब सेट हो जाए? ये सब तो सेट हुआ जाएगा, इसमें कुछ दम नहीं है। ये सेट हुआ कि नहीं ये बतलाओ। माइंड सेट हुआ कि नहीं, मति व्यवस्थित हुई कि नहीं? दुनिया को व्यवस्थित नहीं करना है, मति व्यवस्थित करनी है। दुनिया में सुधार नहीं करना है, अपने आप में सुधार करना है। बाहर में परिवर्तन नहीं करना है, अंदर अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना है। इसका नाम सुख है, इसका नाम शांति है। देवगति के जीव कैसे सुखी हैं और कैसे दुखी हैं? तो दौलत राम जी ने ये नहीं लिखा पैसे बिन दुख पाए, संपत्ति बिन दुख पाए, नौकर बिन दुख पाए, बच्चों बिन दुख पाए, कर्मचारी बिन दुख पाए, ये नहीं लिखा चश्मे बिन दुख पाए, ये नहीं लिखा रोटी बिन दुख पाए, ये नहीं लिखा मकान बिन दुख पाए, ये नहीं लिखा गाड़ी बिन दुख पाए। उन्होंने क्या लिखा? बोले सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। समझ में नहीं आ रहा? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये बात कह रहे हैं। ये यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो देवगति के जीव दुखी हैं, और यदि सम्यक दर्शन साथ में है तो बोले कहीं भी ले जाओ ना, हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है। जिसकी दृष्टि व्यवस्थित हो गई है उसे कहीं भी ले जाओ, फुटपाथ पर ले जा करके सुला दो। गाड़ी नहीं मिल रही है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन नहीं आई है, आधी रात सारी रात वहाँ बैठ करके बितानी पड़ी। बोलो आप कहाँ तकलीफ़ है? तकलीफ़ का क्या काम है? बोलो, यहाँ देह अपनी नहीं, अब तकलीफ़ का क्या काम है? ये बातें कैसी बातें कह रहे हैं?
सुनिए भाई साहब, इसलिए हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए, दुख दूर करने के लिए मिथ्यात्व दूर होना चाहिए। और कल इस तरह की बात कह दी थी, बड़ी गजब की बात। स्त्रियों में मिथ्यात्व ज़्यादा दिखाई देता है, उस समय ज़्यादा दिखता होगा, अभी अभी कुछ कम दिखता, जो भी जैसा भी है, लेकिन ये जो नाटक नौटंकी थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है महिलाओं के चित्त में। क्या माने थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, इसके नज़र लग जाएगी, इसका ये हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, नहीं इसको तकलीफ़ नहीं हो जाए, इसका ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये जो थोड़ा बहुत जो दिखता है ना, ये जो कल व्रतों के संदर्भ में भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कह दिया था आप लोगों को। ये सारी चीज़ें तो जिन सारी बातों को देख करके सुन करके कोई कह ही नहीं सकता है कि भाई ये भी कोई जैन है क्या, जैन भी ऐसे होते हैं क्या। कई जैन मेरे को कई बार इस तरह के मिलते हैं, खाना नहीं खा रहे, क्या हुआ आज तो व्रत है, काई का व्रत है भैया, ना अष्टमी ने चतुर्दशी ने कोई 10 लक्षण ने अष्टानिका ने, काई का व्रत है, नहीं शुक्रवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, इसका ये व्रत है, इसका हो गया भाई साहब। ये कौन कौन से व्रत हैं ये, नहीं हमारे इसका ये, अरे का चक्कर है ये, मुझे समझ में नहीं आता है, कौन से चक्करों में फंस गए हैं आप। अष्टमी का व्रत कीजिए, चतुर्दशी का व्रत कीजिए, ये पर्व चतुष्टय कहे हैं, ये संयम के दिन कहे हैं, इनमें संयम से रहा जाता है, ये हैं व्रत, इनमें होते हैं व्रत, हमें पता ही नहीं है। बोले मिथ्यात्व तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए सच में वीतरागी देवगुरु धर्म रत्नत्रय इनका श्रद्धानी होना चाहिए। जो इनका श्रद्धानी नहीं है वो सब क्या है, मिथ्या दृष्टि हैं। और मिथ्या दृष्टि का जप तप सब व्यर्थ है, लोक दिखावा है, पाखंड है, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। इन सबको पाखंड कह करके पुकार रहे हैं यहाँ। इसलिए विद्वानों का कर्तव्य है जैन समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें। ओह, विद्वानों का कर्तव्य क्या है, विद्वानों का कर्तव्य लिख रहे हैं ये क्या है, विद्वानों का कर्तव्य कि जैन समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें, समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें, समाज में इस पाखंड को रोकने का प्रयत्न करें। जितना बन पड़े बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आप बात कहिए, हमारे यहाँ ये पोपाबाई का राज नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ये पाखंड नहीं चलेगा, जैन परंपरा में इस प्रकार का पाखंड नहीं है। क्या बहुत बातें हैं भाई साहब, इन पाखंडों के संदर्भ में मन करता है झटके दिए जाने चाहिए। अजीत जी भाई साहब, कितने पाखंड चल रहे हैं दुनिया भर में, और सब के सब धर्म के नाम पर चल रहे हैं। सच में यदि वे धर्म का नाम हटा देवे तो बिल्कुल नहीं चले, चलते ही इसलिए हैं कि वो धर्म है। दुनिया को ऐसा लगता है धर्म है भाई साहब, अरे नहीं धर्म कर रहे हैं, अरे धर्म कर रहे हो कि पाप कर रहे हो। इसे धर्म नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं पाप। आप पाप कर रहे हैं भाई साहब, लोगों को पता ही नहीं है ये कितना बड़ा पाप है, इसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को। ये पाखंड की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। विद्वानों का कर्तव्य है कि जैन समाज के मिथ्या प्रचार को रोकने का प्रयत्न करें। कल वाला ही पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, ऊपर वाला पेज नंबर 101 नंबर पेज पर। जिन शासन की सच्ची भक्ति और प्रभावना यही है। क्या है सच्ची भक्ति, क्या है प्रभावना, कैसे करें प्रभावना, हमें करनी है वैसा, प्रभावना करनी है वैसा, हमारे को प्रभावना करनी है, सच्ची प्रभावना करनी है। कैसे करें, पहले समझो तो सही सच क्या है, सच्चाई क्या है, इसे समझे बिना सच्ची प्रभावना होती नहीं है। क्या श्री पंडित आशाधर जी के शब्दों में, क्या पंडित आशाधर जी के शब्दों में, पंडितों में प्राचीन पंडितों के रूप में प्राचीनतम नाम जैसा दिखाई देता है आशाधर जी। आशाधर जी से पुराना नाम कोई ऐसा तत्काल ऐसा ख्याल में नहीं आता, इतने पुराने हैं, 1000 वर्ष पुराने हैं आशाधर जी। इतने पुराने दूसरे विद्वान दिखते नहीं हैं कोई। सागार अंगार धर्मामृत लिखे हैं इन्होंने, बड़े गजब की रचनाएं हैं। आशाधर जी के शब्दों में भ्रष्ट चारित्र वाले पंडितों, सुनो, हाँ अच्छा किया पंडितों के बारे में लिखा, सुनो आगे क्या कह रहे हैं। और शिथिलाचारी साधुओं ने, मैं नहीं लिख रहा हूँ भैया साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम कौन किसी साधु के बारे में कुछ कहने वाले, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो साधु ही साधु के बारे में कह रहे हैं। ये तो आचार्य सूर्य सागर जी लिख रहे हैं यहाँ। क्या लिख रहे हैं, भ्रष्ट चारित्र वाले पंडितों को और शिथिलाचारी साधुओं ने जिन भगवान का निर्मल शासन कलंकित कर दिया है। ओहो, क्या करें, कितना कठोर शब्दों में इन्होंने बात कह दी है, धर्म को भ्रष्ट कर दिया शिथिलाचारी साधुओं ने।
धर्म को बदनाम कर दिया शिथिलाचार्य साधुओं ने। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखी है सिर्फ उन पंक्तियों को पढ़ करके आपके सामने वांच करके सुना रहा हूँ। शिथिलाचार्य साधुओं ने निर्मल जिन शासन को कलंकित कर दिया, धर्म को बदनाम कर दिया, धर्म को बर्बाद कर दिया, धर्म को भ्रष्ट कर दिया। क्या कह रहे हैं ये? उन्होंने लिखा है, और ये खुद भी खुद की बात नहीं कह रहे हैं। सूर्य सागर जी आचार्य भी खुद की बात नहीं कह रहे हैं, खुद के मन से नहीं कह रहे हैं, आशाधर जी की बात को यहाँ उठा करके सामने धर रहे हैं। सुनिए तो सही क्या लिख रहे हैं। पंडितेर भ्रष्ट चारित्रैर वटरेश्य तपोधनै शासनम जिन चंद्रस्य निर्मलम मलिनीकृतम। ओहो, क्या करें भाई साहब, क्या क्या बातें कह दी हैं। जो भ्रष्टाचार और शिथिलाचार नष्ट करने में अपनी शक्ति लगाता है वह जैन समाज का सच्चा सेवक है। आपको लगता है हम समाज के सच्चे सेवक हैं? मामा जी बोलो, आपको लगता है जैन समाज के सच्चे सेवक हैं? बहुत सारे हमारे ऐसे साधर्मी लोग सुन रहे होंगे जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत वर्चस्व है, जिनका पदाधिकारी हैं मंदिर के, समाज के, सोशल ग्रुपों के। कोई सोशल ग्रुप चलाता है, कोई किस नाम से सोशल ग्रुप चलाता है, जैन सोशल ग्रुप चल रहे हैं। हमारे यहाँ जयपुर के अंदर कितने सोशल ग्रुप चल रहे हैं, कोई किसी का मंत्री होगा, कोई किसी का अध्यक्ष होगा, और वो सब ये समझ रहे हैं हम सब समाज। चावड़ा जी साहब बोलो जरा, क्या कह रहे हैं? समाज के सेवक है। अरे भैया आप क्या करते हैं? हम तो समाज की सेवा करते हैं साहब। कितनी संस्थाओं से जुड़े हो आप? जुड़े 40-50 संस्थाओं से जुड़े होंगे। बोलो ये क्या कह रहे हैं यहाँ? भाई क्या आपके समाज के सेवक है? भैया समाज सेवक हैं, समाज सेवक है भाई साहब। हम तो समाज सेवक हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं भाई। समाज की सेवा, आप जानते हैं समाज की सेवा क्या होती है? समाज की सेवा क्या क्या चीज़ है? आज मैंने मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाला मंगलाचरण भी बोला मैंने, जाते मिले समाज सब, क्या मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, ये है समाज की सेवा। वीतराग विज्ञान का प्रतिपादन ये है समाज की सेवा। सच्चा रास्ता दिखाना ये है समाज की सेवा। समाज का सच्चा सेवक कौन है? हम नहीं लिख रहे हैं, शास्त्र पढ़ करके बता रहे हैं, आपके हाथ में है, जन जन के हाथ में ग्रंथ है, हर व्यक्ति के हाथ में ग्रंथ है। खोलिए जरा देखिए। ऐसा तो नहीं है निर्मल चंद जी साहब आपकी किताब में कुछ और लिखा हो और मेरी किताब में कुछ और लिखा हो। क्या क्या देखो क्या लिख रहे हैं ये। गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। देखो क्या कह रहे हैं, बात कैसी क्यों गजब गजब की बातें हैं। क्या क्या कहें किसके बारे में? जो भ्रष्टाचार और शिथिलाचार नष्ट करने में अपनी शक्ति लगाता है। किसमें किसमें शक्ति लग रही है? भ्रष्टाचार और शिथिलाचार। शिथिलाचार नहीं होना चाहिए भाई साहब, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, शिथिलाचार नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा भाई साहब। शिथिलता बर्दाश्त नहीं है। अरे नहीं भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो आप? क्या भाई साहब अपने को क्या बिगड़ता है? जिसकी जो जाने यार। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? जिसकी जो जाने क्या? जिसकी जो जाने क्या बात कर रहे हो आप? भ्रष्टाचार और शिथिलाचार नष्ट करने में अपनी जो शक्ति लगाता है वही जैन समाज का सच्चा सेवक है। हर्षवर्धन जी साहब समाज का सच्चा सेवक कौन है? क्या समाज का सच्चा सेवक कौन है? क्या उन्होंने बिल्कुल अनुभव किया होगा समाज में क्या क्या बातें चल रही है। और ये तो कब की बात कह रहे हैं? 70 साल पुरानी बात कह रहे हैं। 70 साल में तो दुनिया बदल गई। 70 साल के अंदर तो भ्रष्टाचार शिथिलाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। क्या ये जो लिख रहे हैं अनुवाद और व्याख्या जो खुद की कर रहे हैं, ये सच्चा सेवक कौन है? जैन समाज का सच्चा सेवक बोलो। जब तक बाहरी पाखंड, सुनना और शब्द तो सुनिए सच्चे सेवकों के संदर्भ में। क्या जब तक बाहरी पाखंड और मूढ़ता नष्ट नहीं होंगे तब तक सम्यक्त्व की अभ्यंतर प्रतीति की बातें बनाना महामूर्खता है।
क्या बातें बनाता है, सम्यक दर्शन की बातें बनाता है। पाखंड तो मिटा नहीं है, मूढ़ताएं तो नष्ट हुई नहीं है, बाहरी मोटा मोटा पाखंड तो गया नहीं है। अजीत जी भाई साहब, हमारे सब विद्वान लोग आजकल ऐसी और बातें चलने लग गई हैं, रात्रि भोजन करने वाला भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लो क्या ये संजीव गोदा जी संयम की बात कर रहे हैं ना, शास्त्र में तो ये लिखा है रात्रि भोजन करके भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाओ पियो मौज मस्ती करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा दिमाग ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या प्रसारित कर रहे हैं, क्या बातें आ रही हैं, जरा देखिए। बाहरी पाखंड और मूढ़ता नष्ट जब तक नहीं होंगे तब तक सम्यक्त्व की अभ्यंतर प्रतीति की बातें बनाना महामूर्खता है। मूर्खता नहीं, महामूर्खता है। बातें बनाते हो आप। कषाएं तभी मंद हो सकती है जब बाह्य पाखंड नष्ट हो जाए। इसका मतलब बाहरी पाखंड को नष्ट हुए बिना कषाएं भी नष्ट नहीं होती, सम्यक दर्शन भी नहीं होता। कषाएं तभी मंद हो सकती है जब बाह्य पाखंड नष्ट हो जाए। क्या पाखंड नष्ट नहीं हो रहा है, बिना मतलब के पाखंड चल रहे हैं और धर्म के नाम पर चल रहे हैं और निश्चयाभास के नाम पर चल रहे हैं। नाम यदि वो निश्चयाभास ही समझ में आ जाए तो क्यों करें, समझ तो रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। सच्चा धर्म तो बस आत्मा में होता है, सच्चा धर्म तो आत्मा में होता है। ये तो क्रियाकांड है, ये तो जड़ की क्रिया है। तो किसे कहते हैं जड़ की क्रिया? उस व्यक्तित्व के नाम को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हो जिसने जीवन में बिना चने पानी की एक बूंद को टच नहीं किया, जिसने घास के तिनके पर पांव नहीं रखा, जिसने पानी की एक बूंद को टच नहीं किया रात्रि में, उनके नाम को बदनाम मत करो इस धर्म के नाम पर। ये कह रहे हैं पाखंडों की बातें कर रहे हो। कषाएं मंद भी कैसे होगी, भाई ये पाखंड इतना बैठा हुआ है, खोटा पाखंड बैठा हुआ है। क्या देखो, सम्यक दर्शन के प्रत्येक कार्य ज्ञान पूर्वक होते हैं। कहाँ तक कहें भाई साहब, एक से एक बढ़िया बातें हैं। क्या एक से एक गजब गजब की बातें हैं। सम्यक दृष्टि के प्रत्येक कार्य ज्ञान पूर्वक होते हैं। इसका मतलब ये पाखंड तब दूर होंगे जब सत्य समझ होगी, ये पाखंड तब दूर होंगे जब आपको सम्यक ज्ञान होगा, ये पाखंड तब दूर होंगे जब शास्त्रों का गहराई से अध्ययन होगा, जब बैलेंस में आपका चिंतन होगा, जब चारों अनुयोगों का अध्ययन होगा। एक अनुयोग को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चारों अनुयोगों को पढ़ो। जिनवाणी माँ है, ये जिनवाणी माँ है भाई साहब। क्या जिनवाणी माँ क्या कह रही है? टोडरमल जी को पढ़ो गहराई से तो पता लगेगा आपको क्या है जिन शासन और क्या होती है जिन शासन की सेवा। कैंप लगा दिया, हो गई सेवा। अरे जिन शासन की सेवा कर रहे हैं, जैनियों के लिए कर रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं, रोटियां खिला रहे हैं सबको, पैकेट बांट रहे हैं, हो गया सब ये। अरे भाई ये सब ठीक है, ये लोकाचार है, ठीक है ना। लेकिन ये समाज का सुधार यदि करना है, समाज की सच्ची सेवा यदि आपको करनी है, तो कह रहे हैं आप उन्हें तत्व ज्ञान पढ़ाइए, आप उन्हें सच्चा जैन धर्म समझाइए, आप उन्हें असली बातें बतलाइए, आप उन्हें बतलाइए कि कौन थे भगवान महावीर। आप उन्हें ये बतलाइए। महावीर जयंती के दिन, क्या नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जयपुर की संस्थाओं में, हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने बंद कर दिया आयोजन। क्या कही मैंने उनके सब पदाधिकारियों से, कही मैंने बात, बहुत सारे लोग हमारे सुन भी रहे हैं, समझ भी जाएंगे। महावीर जयंती के प्रसंग पर, ऋषभदेव जयंती के प्रसंग पर, आयोजनों के ऊपर विद्वानों को बुलाते थे, गोष्ठियाँ हुआ करती थी। नहीं, अब तो क्या होते हैं, बस सिर्फ जुलूस निकालो, जुलूस निकालो, डांडिया करा लो, नाच करा लो, ये सब करा लो। अरे आज क्या बस लड्डू बांट दो, खिला दो। अरे लेकिन भगवान महावीर स्वामी कौन थे, ये कौन बताएगा? भगवान महावीर स्वामी ने हमें क्या दिया, ये कब बताया जाएगा? भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र क्या था, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उन्होंने क्या योगदान दिया, ये जब तक समाज में नहीं बतलाया जाएगा तब तक हम कैसे भगवान महावीर स्वामी के जयंती मनाएंगे या भगवान महावीर स्वामी के शिष्य कहलाएंगे? इन बातों को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक। क्या भैया, तत्वज्ञान ही एकमात्र सच्ची राह है, बिना समझे राह नहीं मिलती है। समझ करके करो, खूब विधान करो, पूजन करो, अनुष्ठान करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसका अर्थ तो समझो कि लिखा क्या है। भक्तामर का पाठ चल रहा है, करो, हमें कहाँ ऐतराज है। भक्तामर का पाठ करने का हम कैसे निषेध कर सकते हैं? मानतुंगाचार्य देव ने लिखा है ना, लेकिन अर्थ तो समझो।
आपको संस्कृत आती नहीं है, आप अर्थ जानते नहीं हैं, और वो ये कहते हैं आप इस भक्तामर का इस तरह से पाठ करेंगे तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, घर गृहस्थी में शांति हो जाएगी। कौन से श्लोक में लिखा है भाई साहब ऐसा? मान दूंगा आचार्य देव को भी कल्पना नहीं होगी कि मैं ये भक्तामर स्तोत्र लिख रहा हूँ, ये मेरे ही नाम से क्या क्या चलाएगी दुनिया वाले लोग। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कभी ऐसा। क्या करें? जैन समाज के सच्चे सेवकों की चर्चा चल रही है, जैन समाज के यथार्थ सेवक कौन हैं उनकी चर्चा चल रही है। जैन समाज में व्याप्त ये जो खोटे आचरण, खोटी प्रवृत्तियां, दिखावा, शिथिलाचार, छल कपट, मायाचार, प्रदर्शन, पाखंड, ये जितने चल रहे हैं इनके ऊपर वज्र प्रहार करने की ज़रूरत है। क्या? चोट मारने की ज़रूरत है इन सारी क्रियाओं के ऊपर, और दृढ़ता से मारने की ज़रूरत है। और ये काम एक व्यक्ति का नहीं है, ये काम ये कह रहे हैं सारे विद्वानों का है, वक्ताओं का है, बोलने वालों का है। आप यदि परिवार के मुखिया हैं भरत भाई तो ये आपका कर्तव्य है। संजीव जी यदि आप परिवार के मुखिया हैं और आपकी थोड़ी बहुत भी चलती है, प्रकाश जी साहब यदि आपकी चलती है, जिग्नेश भाई, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। सुरेंद्र जी, बाबू जी, क्या कौन कौन करेगा? हमें करना है, हमें समझना है, हमें समझाना है, अपनी पीढ़ियों को सुधारना है, हमारे परिवार को सुधारना है, समाज को सुधारना है, बतलाना है। कम से कम सत्य बात सुने तो सही भाई साहब। आज सत्य बात सुनने वाले ही नहीं है। क्या बोलो, क्या करें? सत्य बात जब तक सुनेंगे नहीं, क्या तब तक वो बातें स्वीकार कैसे होगी? क्या संस्थाएं क्यों लड़खड़ा रही है हीराचंद जी साहब? उसके पीछे एक ही मात्र कारण है कि उसके पीछे ठोस दीवार नहीं है। तत्वज्ञान की ठोस दीवार के ऊपर जो संस्थाएं खड़ी हुई होंगी वे चलती रहेंगी, और जहाँ कहीं भी इधर उधर हो गए तो फिर गड़बड़ियाँ हो जाती है। ऐसा है। चलिए क्या कह रहे हैं, यही बातें हैं। देखो अगले पैराग्राफ के अंदर भी पूरी इसी प्रकार की बातें कही है। आगे की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके समझना, सुनना। क्या लिख रहे हैं ये? सम्यक्त्वी जीव की प्रवृत्ति कभी पाखंड की ओर नहीं जाती। क्या? सम्यक्त्वी की प्रवृत्ति में पाखंड नहीं होते, सम्यक्त्वी की प्रवृत्तियों में शिथिलाचार नहीं होता। सम्यक्त्वी इन सारी क्रियाओं को जड़ की क्रियाएं जानता हुआ भी कभी इनसे उर्ऋण नहीं होता, विमुख नहीं होता, विपरीत नहीं चलता है। बोलो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पाखंड की ओर नहीं जाता है। अरे नहीं साहब, क्या करें साहब? क्या? सम्यक्त्वी जीव की प्रवृत्ति कभी पाखंड की ओर नहीं होती, वह पाखंडों को तीव्र कषाय का कार्य जानता है। ओहो, पाखंडों को तीव्र कषाय का कार्य जानता है। ये पाखंड करना ये मंद कषाय का काम नहीं हो सकता है। इतना बड़ा पाखंड यदि किया गया है, कमल पाटलिया जी साहब, इतना बड़ा यदि पाखंड किया है तो इस पाखंड के पीछे तीव्र कषाय कितनी होगी? बात मुस्कुरा करके कर रहे हैं, बोल रहे हैं बड़े प्रेम से, बड़े विनम्रता से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में गाढ़ा मिथ्यात्व बैठा हुआ है, महापाप अंदर में गाढ़ा पैर जमा करके बैठा हुआ है। बोल तो ये रहे, अरे नहीं अरे अभी शांति से करो, करो कोई बात नहीं, खूब करो, ये करो वो करो, ऐसा तुम्हारे को इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। दुनिया भर की बातें, खोटी बातें बतलाएंगे, प्यार से बतलाएंगे, भोली जनता आ जाएगी चक्कर में। अरे नहीं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अच्छा तुमने बंद कर दिया ये सब? किसको सुन करके आए हो? अच्छा संजीव गोदा जी को सुन करके आए हो? क्या क्या सुनते हो आप? सारा धर्म छुड़ा देगा तुम्हारा। अरे धर्म नहीं छुड़ाएंगे, सच्चा धर्म बतला रहे हैं यहाँ, हम नहीं बतला रहे हैं। आचार्य सूर्य सागर जी के प्रमाण पूर्वक यहाँ बात कर रहे हैं, वीतरागी संतों के प्रमाण पूर्वक बात कर रहे हैं, पूर्वाचार्यों के प्रमाण दिए गए हैं। एक एक बात यहाँ लिखी गई है, ज़रा सुनो तो सही बात क्या कह रहे हैं। बिना देखी, बिना सुने ही, बिना पढ़े ही ऑब्जेक्शन, बिना जाने। एक्चुअल में समस्या ये है विपुल भाई कंदी जी, पूरे दुनिया भर में जो झगड़ा विवाद है वो सब नहीं समझने की वजह से, नहीं पढ़ने की वजह से है। जनवाणी को पढ़ लेवे तो फिर झगड़ा ही कहाँ है, फिर विवाद कहाँ है? सारा विवाद तो इसलिए है कि कभी सुना तो है नहीं। एक आम आदमी की टेंडेंसी क्या बतलाता हूँ। एक आम आदमी ये कहता है प्रवचन बहुत कठिन होते हैं, हमसे प्रवचन नहीं सुने जाते, प्रवचन हमारे समझ में नहीं आते। एक आम आदमी ये बात कहता है। बोलो, नॉर्मल किसी भी आपसे जन सामान्य से पूछ लो, यार आप प्रवचन सुनने आए? प्रवचन
युवा साथी लोग हंसी उड़ाएंगे, प्रवचन, प्रवचन, वो तो प्रवचन में जाता है। यार दोस्त कहेंगे ये प्रवचन, प्रवचन का मतलब ऐसा समझता है जैसे कोई ये बूढ़े ठेढ़े लोगों का काम हो। प्रवचन का मतलब ऐसा समझता है जैसे बैकवर्ड लोगों का काम हो। प्रवचन सुनते ही इसका दिमाग ठनक जाता है। प्रवचन भैया अपने से भाई साहब ज़्यादा प्रवचन मत दो, प्रवचन से दूर रहो, भागना चाहता है। अरे भाई तू सुन करके तो देख प्रवचन क्या होता है। क्या यदि इसी प्रवचन को संजय जी साहब, यदि प्रवचन नाम नहीं दे करके सेमिनार नाम दे दिया जाए तो फिर सब तैयार हो जाता है सुनने के लिए। क्या इसी प्रवचन को यदि स्पीच कह दिया जाए, मोटिवेशनल स्पीच है, क्या आर्ट ऑफ लिविंग कह दिया जाए तो व्यक्ति कहते हैं हाँ हाँ अब सही। ये नहीं, प्रवचन नहीं है आज, तो आज प्रवचन नहीं है, आज तो आर्ट ऑफ लिविंग है, आज प्रवचन नहीं है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आप समझो तो सही भाई साहब। तो प्रवचन का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो दुनिया में क्या ये हमारे आस पड़ोस के लोगों को ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया प्रवचन का मतलब कोई कठिन बात नहीं होती है। प्रवचन माने जीवन जीने का तरीका, प्रवचन माने क्या है हमारी जिंदगी के रहस्यों को, जिंदगी के उसूलों को बारीकी से समझना, इसी का नाम प्रवचन है। दुनिया भर के धर्म के नाम पर पाखंड चल रहे हैं, बिना सुने और बिना पढ़े तो मिटने वाले हैं नहीं। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी पाखंडों की ओर नहीं होती, उसकी दृष्टि, उसकी प्रवृत्ति पाखंडों की ओर नहीं होती। क्या वह पाखंडों को तीव्र कषाय का कार्य जानता है। क्यों किया ये पाखंड, क्यों रचा ये षड्यंत्र, क्यों इस प्रकार की बातें कही, क्यों इस प्रकार की बातें चलाई गई, ये बतलाओ तो सही। क्या बोलो, समझ में नहीं आ रही ये बात, ये क्यों चलाई गई। वह पाखंडों को तीव्र कषाय का कार्य जानता है। क्या सम्यक दृष्टि का भाव ज्ञान की भूमिका को नहीं उल्लंघन करता है। सम्यक दृष्टि का जो भाव है, सम्यक दृष्टि का जो परिणाम है, सम्यक दृष्टि का जो चिंतन है, वो ज्ञान की भूमिका को उल्लंघन नहीं करता है, ज्ञान की भूमिका का उल्लंघन नहीं करता। सम्यक दृष्टि के जितने भी भाव होते हैं वे लौकिक हो या पारलौकिक हो, सम्यक दृष्टि के भाव। क्या ये सही लिखा है, प्रवचन में 25, पूजन में 100 और भोजन में 500 लोगों की उपस्थिति ऐसे ही है। सच में यही हाल है। क्या जितेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। क्या हमें कोई स्टाइल बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो वैसे ही भीड़ लगी रहती है। क्या हमें क्या स्टाइल बदलने की ज़रूरत है और हमें क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो हम तो हमारे तो प्रवचन सुनने के लिए भी कम हैं क्या दुनिया में आत्मार्थी, बहुत हैं, लेकिन सही राह दिखाने की ज़रूरत है, ऐसा है। क्या देखो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो सोच है ना अपनी, वो सोच इस तरह की है। एक्चुअल में एक देखो प्रैक्टिकल बात कहता हूँ कि एक व्यक्ति को क्या कहूँ मैं, 500 ऐसा समझो, तो एग्जाम्पल से समझो बात को। 2 व्यक्ति हैं, दोनों बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अगल बगल में दोनों की दुकान है और दोनों दोस्त हैं, और दोनों ने टारगेट बनाया आज मेरी बिक्री कितनी होनी चाहिए। समझना, एक बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, बहुत गहराई से समझने की चेष्टा करना, मैं कुछ तथ्य बतलाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये जो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति, एक ने टारगेट बनाया कि मेरी आज बिक्री 1 लाख रुपए की, अभी डिपेंड करता है कौन सा शोरूम था, क्या है, सब अलग अलग तरह की बातें हैं ना। आप ऐसा मान लो, एक नॉर्मल बिक्री कितनी होती होगी दुकानों में, संजय जी कौन है यहाँ दुकानदार, सेल कितनी होती होगी? अब वो सबके अलग अलग है, अलग अलग, लेकिन दोनों एक जैसी दुकानें हैं। मान लो ज्वेलरी के शोरूम है दो लोगों के, या समझ लो कपड़े की दुकान है, 40,000 रोज की बिक्री हो रही है। विवेक जी कह रहे हैं चलो 40,000, सुधीर जी 15,000 कह रहे हैं, दिनेश जी 50,000, जो भी मान लो। चलो टारगेट क्या बनाया, आज तो सीजन का टाइम है, कम से कम 50,000 का टर्न बिक्री होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने टारगेट बनाया और दूसरे ने ये टारगेट बनाया, उसके बगल वाली दुकान, सेम चीज़, सेम मटेरियल, सेम बातें हैं उसके, वो घर से निकला कि आज तो मेरी जो दुकान की बिक्री है वो 25,000 की होनी चाहिए। क्या
दोनों टारगेट बना करके गए, दोनों दोस्त हैं बराबर। माइंड में सोचा है उसने, एक ने सोचा है 25,000 की बिक्री होनी चाहिए, दूसरा व्यक्ति सोच रहा है 50,000 की बिक्री होनी चाहिए, टारगेट बना करके गए हैं। और दोनों की मान लीजिए रात को दुकान बढ़ाते समय, बंद करते समय, शटर डाउन करते समय 35,000 की बिक्री हुई, दोनों की एक जैसी, इसकी भी 35,000 और इसकी भी 35,000। अब बताओ अब क्या होगा? हैं? जिसने 25 सोचा था वो 35, और अब मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। जो 50 सोच करके बैठा हुआ था 35, अरे तकलीफ हो गई, अरे तकलीफ हो गई। मूर्ख है, सोच ही तो है और क्या है लेना देना, क्या सोच ही तो है और लेना देना क्या है? यही तो सोच रहा है व्यक्ति। इतना सोचा था, इतना हो गया, और गजब हो गया भाई साहब, गजब हो गया भाई साहब। अच्छा इतना सोचा था वो इतना है तो कम हो गया, कम हो गया। क्या क्या बात कर रहे हो आप? किसको कम और किसको ज़्यादा समझ रहे हो? सिर्फ माइंड गेम है, माइंड गेम और कुछ नहीं है। माइंड सेट हो जाता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है उस तरह से, और क्या है। आदत होती है ना हमारी देखने की। ये सब कह रहे हैं यहाँ पर ये भाई साहब, ज्ञान की दृष्टि से देखो, बात तो दोनों की एक जैसी है, फिर भी एक दुखी और एक सुखी क्यों दिखाई दे रहा है? ये दुखी क्यों है और ये सुखी क्यों है? उसने सोचा था इतना होना चाहिए, फिर इतना सा हो गया। हमने सोचा था कि 50,000 लोग होने चाहिए और 35,000 लोग हुए तो हम दुखी हो गए। हमने सोचा था कि 5,000 लोग होने चाहिए और 25,000 हो गए तो सुखी हो गए। तो तुम्हारी सोच ही तो है, और लेना देना क्या है? क्या मैंने कई जगह पर कई लोगों से, आयोजकों से इस तरह की बातें सुनी हैं। सुनना बड़ी गजब की बात, कहता हूँ सारी पोल खोल देता हूँ मैं तो। बात ऐसा है कि आयोजन रखना है भाई साहब, तो हॉल बुक कराओ। कितने लोगों का एस्टिमेट है कि इतने लोग आएंगे, शिविर में इतने लोग आएंगे, कितना बड़ा हॉल करें? सुनो, हॉल जितने की उम्मीद हो ना उससे 30% छोटा लेना। क्यों? क्योंकि फुल भरा हुआ, कम से कम ये तो कह सकेंगे हाउसफुल। आप समझ रहे हैं बात क्या है? आपने बहुत बड़ा ले लिया तो फिर खाली दिखता है ना, तो फिर ऐसा लगता है अरे यार खाली पड़ा था, अरे यार खाली पड़ा था, अरे यार भरा ही नहीं है। लोग उतने ही हैं, क्या लोग उतने ही है भाई साहब। लेकिन चक्कर क्या है, हॉल भर गया था भाई साहब, खचाखच भरा हुआ था, अरे पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग खड़े हुए थे और कार्यक्रम सफल हो गया। धन्य धन्य भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। ये क्या है भाई साहब, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या दिमाग है? बोलो संजय जी, अजीत जी भाई साहब सही कह रहा हूँ ना? बतलाओ ऐसा है या नहीं स्वरूप? आपके 50 लोगों की कैपेसिटी वाले के अंदर यदि 70 लोग आ जावे तो आप कहते हो कार्यक्रम बहुत सफल है। 50 वाले में 70 आ गए और 150 की कैपेसिटी वाले में 125 लोग भी आए तो आप कह रहे मजा नहीं आया यार, कुर्सियाँ खाली पड़ी थी यार। क्यों? ये यहाँ तो 70 थे तो भी सफल और वहाँ 125 हैं तो भी सफल नहीं है। दिमाग माइंड सेट है, ये चक्कर है। यहाँ तो बातें क्या कह रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि की जो भाव भूमिका है वो ज्ञान की भूमिका का उल्लंघन नहीं करता भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञान की भूमिका का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है। सम्यक दृष्टि तो ज्ञान की भूमिका में चलता है। क्या ज्ञान चल रहा है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का ज्ञान स्वरूप अपने आप को अनुभव करता है, चैतन्य स्वरूप अनुभव करता है, बाहरी पाखंडों से दूर बचता है, उनसे दूर भागता है, उनके ऊपर वज्र प्रहार करता है। गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं और वो कहते हैं पाखंडों के महल ढहाता। जुगल जी बाबूजी साहब कहते हैं उनके बारे में, क्या नर भाव गंवा दिया, ऐसा है। देखिए एक एक शब्द मतलब अच्छे लिखा है, मतलब एक एक बातें जो कही है, विचारणीय बातें कही है, विचार और चिंतन के लिए सारी बातें कही है। खूब विचार करना चाहिए, खूब चिंतन करना चाहिए, खूब मंथन करना चाहिए इन सब बातों के बारे में। सैनी पंचेंद्री लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। देखा देखी नहीं होता है धर्म। क्या बोलो? माने सम्यक्त्वी जीव की प्रवृत्ति कभी पाखंड की ओर नहीं होती। क्या वह पाखंडों को तीव्र कषाय का कार्य जानता है। सम्यक दृष्टि का भाव ज्ञान की भूमिका को नहीं उल्लंघन करता है, ज्ञान की भूमिका का उल्लंघन नहीं करता है। सम्यक दृष्टि के जितने भी भाव होते हैं, सम्यक दृष्टि के जितने भी भाव होते हैं वे लौकिक हों या पारलौकिक हों, सब ज्ञान द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए। कलश है, नीचे लिखा है समय सार का 67 नंबर का कलश है। क्या देखो क्या कह रहे हैं,
कितना सुंदर लिखा है, सम्यक दृष्टि के जितने भी भाव होते हैं वे लौकिक हों या पारलौकिक हों। इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव के लौकिक भाव भी होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव के पारलौकिक भाव भी होते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि के जितने भी भाव होते हैं सम्यक दृष्टि जीवों के, वे लौकिक हों या पारलौकिक हों, सब ज्ञान द्वारा निर्मित होते हैं। अरे ज्ञानी का काम तो ज्ञान में है। मेरी दुनिया किससे निर्मित है? दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो गेय दिखाई दे रहे हैं हमारे को, ये किसकी रचना है? ज्ञान की रचना है, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। पर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के जितने भी भाव होते हैं वे सब मिथ्यात्व के पोषक और भेद विज्ञान से शून्य हुआ करते हैं। ओ हो क्या क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि के जितने भी भाव होते हैं सब मिथ्यात्व के पोषक होते हैं। मिथ्या दृष्टि क्या करेगा मिथ्यात्व पोषण के अलावा? सब मिथ्यात्व के पोषक होते हैं और भेद विज्ञान से शून्य हुआ करते हैं। सारे भेद विज्ञान से शून्य है। क्या कहा भी है, ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति ही, सर्वेप्य ज्ञान निर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते। समय सार का 67 नंबर का कलश है जिसमें इतनी सुंदर बात कह दी है। दादा का पद्यानुवाद जरूर इस संबंध में मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद करते हुए दादा ने इस बात को यहाँ कह दिया है। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम, बड़ी गजब गजब की बातें हैं। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं। क्या क्या ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं, उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो बोने से जो ही तो पैदा होते हैं। क्या 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 गजब है पद्यानुवाद। सार वर्दी है इसका। ज्ञानी के जितने भी भाव होते हैं वे सब ज्ञानमयी होते हैं। ज्ञानी के जितने भी भाव होंगे वे सब ज्ञान से बने हुए होते हैं, और अज्ञानी के जितने भी भाव होते हैं, अज्ञानी के जितने भी परिणाम होते हैं वे सब अज्ञानमयी होते हैं। क्या ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमयी हैं और अज्ञानी के जितने भी भाव हैं वे सब अज्ञानमयी हैं। क्या उपादान के अनुसार ही काम होते हैं। जितने भी काम होते हैं दुनिया में वे सारे के सारे कार्य कैसे होंगे? उपादान के अनुसार होंगे। अरे जौ बोने से जो ही तो पैदा होंगे। क्या बोए बीज बबूल का और आम कहाँ से होए, ये जगत की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। आप यदि बीज बबूल का बो रहे हो तो आम की कैसे कल्पना कर सकते हो कि आम उग जाएंगे? जौ यदि आपने बोए हैं तो जौ ही होंगे। देखो यहाँ इसके अनुवाद और इसके अर्थ की व्याख्या करते हुए बड़ी गजब की शब्द और पंक्तियाँ लिखी है, सुनने समझने योग्य हैं। बड़ा सुंदर प्रकरण है। ऐसा प्रकरण है जो समय सार की कलश है, तो बातें तो समय सार की होगी ना। देखिए, ज्ञानी के जितने भी भाव होते हैं वे सब ज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। समझदारी झलकती है, हर बात में समझदारी झलकती है, बैलेंस झलकता है, विवेक होता है, बुद्धि होती है, तत्व निर्णय होता है, समझदारी से काम लेता है। इसे कैसे करेगा ज्ञानी भाई साहब? समझदार ज्ञानी कहते किसको हैं? क्या समय सार की गाथाएं हैं ना, 184 185 गाथा, 186 नंबर गाथा, शुद्ध जाने वो ज्ञानी। बड़े गजब गजब की चर्चाएं हैं। समय सार तो महान ग्रंथ है भाई साहब। ये कह रहे हैं इसी तरह अज्ञानी के जितने भी भाव होते हैं वे सब अज्ञानता से ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी के भाव ज्ञान से उत्पन्न होते हैं और अज्ञानी के भाव अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए वो युगल जी बाबूजी ने वो पूजन में लिखा, नहीं दादा ने लिखा, सीमंदर पूजन के फल के छंद में, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये सारे जो भाव रागादि विकारी वृत्तियाँ जितनी भी उत्पन्न हो रही है, इनका विधाता कौन है, जन्मदाता कौन है? बोले अज्ञान विधाता है इनका। बोलो, चैतन्य का विरोधी है वो अज्ञान जो जन्मदाता है, जो विकार का जन्मदाता है, जो कषाय का जन्मदाता है, जो विभाव का जन्मदाता है, जो विकार का जन्मदाता है। कौन है वो? अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। शुभ और अशुभ की दोनों प्रकार की वृत्तियाँ अज्ञानी के भाव हैं, अज्ञान से बने हुए हैं।
जितने भी भाव होते हैं सब अज्ञानता से ही उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि की भूमि माने भाव मोक्षासक्त है। और क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि की भूमि संसारासक्त है। सम्यक दृष्टि की भूमि जो है वो कैसी है? सम्यक दृष्टि की भूमि मोक्षासक्त है। और मिथ्या दृष्टि की जो भूमि है वो कैसी है? संसारासक्त है। मिथ्या दृष्टि की भूमि संसारासक्त है। ध्यान पूर्वक देखा जावे तो बंध तभी तक है जब तक कि ये ध्यान रहे कि मैं बंधा हूँ। लो, क्या मर्म कह दिया है जितेंद्र जी भाई साहब। क्या ये समय सार का मर्म नहीं है? ये जिन शासन के अद्भुत रहस्य नहीं है? कब तक बंधा हुआ है? बोलो, जब तक ये मानता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। कब तक संसार परिभ्रमण है? जब तक, देखो, ध्यान रहे, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मैं हमारे सारे नए साधर्मियों से कहना चाहता हूँ, आप अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, ये क्या लिख रहे हैं। ध्यान रहे कि मैं बंधा हूँ, मैं अशुद्ध हूँ तथा रागी द्वेषी हूँ, या मनुष्य देव नारकी एवं तिर्यंच हूँ, तभी तक ये बंधा हुआ है। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो बंध तभी तक है। मैं अज्ञानी हूँ भाई साहब, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ भाई साहब, मैं तो भाई साहब बहुत परेशान हूँ भैया। अरे तू जब तक अपने आप को परेशान मान रहा है तब तक परेशान है। जब तक तुम अपने आप को दुखी मान रहे हो तब तक दुखी हो। जब तक तुम अपने आप को मिथ्या दृष्टि मान रहे हो तब तक तुम मिथ्या दृष्टि हो। जब तक अशुद्ध मान रहे हो तब तक अशुद्ध हो। जब तक बंधा हुआ मान रहे हो तब तक बंधे हुए हो। इससे ज़्यादा क्या बात कहें। कैमल का एग्जाम्पल देते हैं, दिया है कई बार। यहाँ तो इन्होंने गाय का एग्जाम्पल दे करके चर्चा की, गाय की रस्सी वाला वही एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो अभी चर्चा यहाँ, मैं कौन हूँ भैया? मैं मनुष्य हूँ। निर्णय करो भैया, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बोले मैं मनुष्य हूँ। बोले तुम मनुष्य हो? प्रवीण जी झावड़ा साहब बोले मैं मनुष्य हूँ साहब, मैं मनुष्य हूँ। कि अरे ये तो नारकी है, ये गाय भैंस। बोले ये तिर्यंच है, तिर्यंच है। अरे बोले न ये तिर्यंच है और न मैं मनुष्य हूँ, दोनों भगवान आत्माएं। ये स्वीकार करो। न मैं शरीर वाला हूँ, न ये शरीर वाले हैं। अपने आप को शरीर से देखेगा तो दुनिया शरीर वाली दिखाई देगी। मान्यता बदली तो संसार बदल जाएगा। ऐसा है। महावीर जी साहब क्या कह रहे हैं जरा देखो। अहम बुद्धि, ये भी वाकई कितना सुंदर है ध्यान पूर्वक देखा जाए। 101 पेज नंबर, नीचे की 3 पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे मज़ा आया इतना इसको पढ़ने में। भाव विभोर हो जाओ, डूब जाओ इन पंक्तियों में। ध्यान पूर्वक देखा जाए, ध्यान पूर्वक देखा जाए, ध्यान पूर्वक देखा जाए। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो बंध तभी तक है, बंध तभी तक है जब तक कि यह ध्यान रहे कि मैं बंधा हूँ। क्या बंध कभी तक है? जब तक कि यह ध्यान रहे कि मैं बंधा हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। कब तक है बंधन? मैं बंधा हूँ, ये बंधन का कारण है। मैं अशुद्ध हूँ या नहीं हूँ, विचारणीय बातें हैं। तथा रागी द्वेषी हूँ या नहीं हूँ, विचार तो करो। मैं रागी हूँ क्या? मैं द्वेषी हूँ क्या? मेरे स्वरूप में, मेरे स्वभाव में क्या ये राग द्वेष बैठे हुए हैं? राग की पर्याय विभाव है। राग अज्ञान राग का जन्मदाता है और मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। या मैं मनुष्य देव नारकी एवं तिर्यंच हूँ। अहम बुद्धि मिथ्यात्व कर्म के निमित्त से जड़ में चैतन्य पने की जड़ पकड़े हुए है। ओहो, क्या गजब वाक्य लिख दिया है। ये क्या कह रहे हैं? अहम बुद्धि, ये जो अहम बुद्धि है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये जो अहम बुद्धि है ये मिथ्यात्व कर्म के निमित्त से ये जड़ में चेतन पने की जड़ें पकड़े हुए है तो जड़, ये है तो जड़ और इसमें चेतनता की जड़ें ऐसी व्याप्त दिखाई दे रही है। मैं यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। है क्या यही मैं हूँ? क्या बात कर रहा है? यही मैं हूँ। सुनो भैया, इस प्रकार की बुद्धि मिथ्या दृष्टि की ही हुआ करती है। ओह क्या कहें। इस प्रकार की जो बुद्धि है, इस प्रकार की जो खोटी बुद्धि है, इस प्रकार के जो खोटे भाव हैं, इस प्रकार के जो परिणाम हैं, वो मिथ्या दृष्टि के ही हुआ करते हैं। इसलिए ये बंध रूप ही है। सम्यक दृष्टि पुरुष की अहम बुद्धि सब द्रव्यों से विलक्षण परम शुद्ध आत्मद्रव्य पर होती है। सम्यक दृष्टियों की बुद्धि आत्मद्रव्य पर होती है। अतः वह अपने को बंध रहित ही समझता है एवं अनुभव करता है। वाह।
सम्यक दृष्टि तो अपने आप को बंध रहित अनुभव करता है। कमल जी बोरा साहब क्या कह रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि अपने आप को कैसा अनुभव करता है? निर्बंध अनुभव करता है, अबंध अनुभव करता है, अपने आप को शुद्ध अनुभव करता है, अपने आप को परम पवित्र अनुभव करता है। वास्तविक द्रव्यों का स्वरूप ही सिद्धांतों में ऐसा बतलाया है। ये द्रव्य का स्वरूप है। देखो कितनी सुंदर बात कह दी है, ये द्रव्यों का स्वरूप सिद्धांत में बतलाया है ऐसा। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है कि साहब हूँ तो अशुद्ध लेकिन शुद्ध मान लो। अरे क्या बात कर रहे हो, हूँ तो अशुद्ध, क्या हूँ तो अशुद्ध भैया? नहीं शुद्ध मान लो, अब आप कह रहे हो तो मान ले। अरे नहीं, ये वस्तु स्वरूप है, ये सिद्धांतों में बतलाया है। ये द्रव्य कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, अवस्थाओं में अशुद्धि दिखाई देती है। जैसे एक गाय अपने खूंटे पर रस्सी से बंधी है। अब उदाहरण है, समय तो हो गया अपना, समय सीमा, उदाहरण कल भी पढ़ सकते हैं, उदाहरण से शुरू कर लेंगे कल। दो बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं, एक गाय का उदाहरण दिया है, एक नलनी पर लटकने वाले तोते का उदाहरण दिया है। बड़े सुंदर उदाहरणों से इन बातों को समझाया है। अपन इस प्रकरण को कल ही पढ़ेंगे। हाँ, तो ये सब बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। अपन बिल्कुल इस विषय को कल बराबर चलाने वाले हैं। अभी की बात को यहीं मैं विराम देता हूँ। सुबह का जो प्रवचन हमारा संवर अधिकार पर चल रहा है, वो प्रवचन कल प्रातःकाल का समय परिवर्तित 6:30 बजे से होगा। जो लोग सुनते हैं और जो उठ जाते हैं और जिनके भाव हैं वे 6:30 बजे उसका लाभ लेवें। यही गाथा चलने वाली 186वीं गाथा समय सार की। जो शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, मार्मिक चर्चा है। बाकी 2:30 बजे और जो 8 बजे 10 बजे जो रात को पारस चैनल पर चलता है, और वो सब यथावत चलने वाले हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों का मंत्र। नमो हरिहंताण।